हम तो यही चाहते हैं कि हमारे कन्हैया भैया पर ऐसी कृपा बरसे, और बरस भी रही है। और इससे भी 100 गुना ज्यादा कृपा हमारे कन्हैया भैया पर ऐसी बरसे कृपा कि आज पूरे वर्ल्ड में उन्होंने श्याम बाबा के नाम का डंका बजा रखा है। मैं फिर कहता हूँ कि कन्हैया मित्तल जी मेरी बात को सुने, मेरी आवाज को सुने और मेरी समझ को सुने, मेरी समस्या को सुने। मुझे कीर्तन करवाना है, उनसे करवाना है, बाकी किसी से नहीं करवाना, मुझे कीर्तन ही नहीं करवाना है। कि ये जो अंकल जी, इनकी आवाज नहीं थी पहले और ये बोल नहीं पाते थे, लेकिन बाबा के दरबार से उनकी आवाज आई है, इसीलिए वो इतना तेज हर कीर्तन में जयकारे लगाते हैं। और ये रियलिटी में हुआ था। कन्हैया मित्तल भैया के लिए बोलना चाहूंगी, भैया की तरह शायद ही कोई होगा। मैं उनको दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जो नए कलाकार है ना, उनको जो मौका मिलता है यहाँ पे, वो बहुत बड़ी बात है। ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है, जिन्हें आपने बुलाया वो यहाँ है। तो यहाँ पर जो नाम सिंगर वगैरह आते हैं, कोई चार्ज वगैरह भी लेते हैं या बिल्कुल नहीं, चार्ज का ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। खाटू में आने के बहुत सारे भक्तों के माइंड में ऐसे रहते हैं कि यार वहाँ पर जाने पर मंच के चार्ज लेते होंगे, फ्री में थोड़ी ना गाने देते। बताओ, हवा तू खाटू जाती होगी और मेरे सावरे से मेरे दिल का हाल सुनाती होगी, और छू कर देखना मेरे खाटू वाले के दिल को, खाटू वाले को भी इस दीवाने की याद आती होगी। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा तुम। जय जय श्री श्याम दोस्तों, ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कन्हैया खाटू वाला और भक्तों खड़ा हूँ आज बाबा श्याम की नगरी खाटू में। और खाटू में ये सांवरिया भवन है, और सांवरिया भवन शायद बाबा श्याम का हर भक्त इस भवन को जानता होगा, इस जगह को जानता होगा, क्योंकि ये वो जगह है जहां पर भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी हर एकादशी पर बाबा श्याम के भक्तों का, जो बाबा श्याम के भजन प्रवाहक है, उनको इस स्टेज पर आने का मौका देते हैं। जिनको मंच नहीं मिल पाता, जो छोटे कलाकार हैं और जो बहुत अच्छा गाते हैं, उनको मंच देने के लिए कन्हैया मित्तल जी ने जो शुरुआत की थी, वहां अपन आए हैं। और वहां पर ये भीड़ देखिए, ये भीड़ वो है, ये भीड़ उन सिंगरों की है, उन भजन प्रवाहकों की है जो भजन गाना चाहते हैं। यहाँ पर अपना देखिए नाम लिखवाते, थोड़ा इधर आइए। यहाँ पर देखिए पूरा व्यवस्था की गई है, और यहाँ पर जो भजन प्रवाहक है वो अपना नाम लिखवाते हैं, और फिर स्टेज पर उनको एक एक करके सभी को है वो भजन गाने की है प्रस्तुति यहाँ पर दी जाएगी। और फिर इन सब की प्रस्तुति पूरी होने के बाद में हमारे भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी हैं, वो इन सब का स्वागत करेंगे। और बहुत एक अच्छा मतलब लाजवाब सिस्टम है वो कन्हैया मित्तल जी ने यहाँ पर बना दिया है। आइए यहाँ पर बात करते हैं जिन्होंने, जो सिंगर है जो आज गाने वाले हैं और जिनको आज यहाँ पर मौका मिलने वाला या फिर इनको मौका मिल चुका है इस स्टेज के बारे में, तो उनकी क्या राय है। सोनू सावरिया। सोनू भाई कहाँ से हो आप? सोनीपत हरियाणा, चुलकाना धाम से। अच्छा, चुलकाना धाम से। हाँ जी। तो आज इस एकादशी पर भजन स्टेज, मतलब यहाँ पर भजन प्रवाहक जो कन्हैया मित्तल जी ने ये शुरुआत करी है, इस पर आप भजन गा चुके हो या आज गाने वाले हो? नहीं, मैंने आज से 3 महीने पहले भी गाया। अच्छा, अब दोबारा गाऊंगा। आज दोबारा गाओगे? हाँ, श्याम बाबा की कृपा है। अच्छा। और सब कुछ दिया है बाबा श्याम बाबा। हाँ। और दूसरा हमारे कन्हैया मित्तल जी ने हमें दिया है। अच्छा। और उन्हीं के ही सारे भजन गाता हूँ। अच्छा। आप कभी भी YouTube पे सर्च करें सोनू सावरिया भजन, सब कन्हैया मित्तल जी के भजन गाता हूँ। और देखो, मैं तो एक ही बात कहता हूँ हर स्टेज पर कहता हूँ कि हमारे कन्हैया भैया ने अपना तन भी लगाया, अच्छा, अपना मन भी लगाया, अच्छा, और अपना धन भी लगाया, अच्छा, सब कुछ लगाया। अच्छा। और हमें तो सब कुछ के लिए धन, तन मन धन सब कुछ लगाया, और हमें तो सब कुछ फ्री में मिल गया। अच्छा। और हमारे आज कन्हैया मित्तल जी के भजनों से जो श्याम बाबा के लिए उन्होंने लिखे, हमारा परिवार चलता है, हमारे बच्चे खुश रहते हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि हमारे कन्हैया भैया पर ऐसी कृपा बरसे, और बरस भी रही है। और इससे भी 100 गुना ज्यादा कृपा हमारे कन्हैया भैया पर ऐसी बरसे कृपा कि आज पूरे वर्ल्ड में उन्होंने श्याम बाबा के नाम का डंका बजा रखा है। तो ये उनकी उम्र लंबी हो, बाबा ऐसी कृपा करे, और वो दिन दोगुनी चार चौगुनी जिस तरीके से तरक्की कर रहे हैं, इससे भी 100 गुना ज्यादा तरक्की हमारे कन्हैया भैया करें। और सभी भजन प्रवाहकों को यहाँ पर आकर भजन गाने का मौका मिले, और वो भी दिन दोगुनी चार चौगुनी तरक्की करे। सभी को सोनू सावरिया की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कृपा है सोनू जी, बड़ी कृपा है महाराज, बढ़ा दिया है। और कन्हैया मित्तल के भजनों ने ही दिया है हमारे को, भैया के भजनों ने जो कुछ दिया है उन्हीं के भजनों ने दिया है। तो एक लाइन हमको भी सुना दो कि आज कौन से भजन गाने वाले हो यहाँ पर। नहीं, शुक्रिया सावरे शुक्रिया, शुक्रिया सावरे शुक्रिया, ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है, ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है, जिन्हें आपने बुलाया वो यहाँ है, जिन्हें आपने बुलाया वो यहाँ है। इसलिए
हम ठाकुर जी का, श्याम बाबा का बहुत ही धन्यवाद करते हैं। हम उनकी कृपा से यहाँ पहुंचे हैं और कन्हैया भैया की आयु लंबी रहे, वो स्वस्थ रहे और ऐसे ही सभी भजन प्रभाकों को यहाँ पर भजन गाने का मौका देते रहे। सभी को सोनू सवारी की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। मेरा नाम देवांशी सोलंकी है। अच्छा, कहाँ से हो आप? दिल्ली। दिल्ली से। हाँ जी। तो आप भी भजन गाओगे क्या? हाँ जी। अच्छा, आज ही गाओगे, इससे पहले भी गाया? नहीं, इससे पहले नहीं गाया, आज पहली बार तो गाऊंगी। आज ही नाम लिखवाया या आज आप कंफर्म यहाँ पर गाने वाले हो? मेरा इस बार नाम पर आ जाएगा? नंबर तो आ गया है एक्चुअली। अच्छा, 10 से 11 का टाइम मिला है। हाँ जी। अच्छा, 10 से 11 का हाँ टाइम। जी। तो आप कब से गा रहे हो बाबा के भजन? मैं 2019 से गा रही हूँ। कृपा बन रही है क्या बाबा की? कृपा तो बहुत है बाबा की। बहुत। हाँ जी। ये क्या चमत्कार हारे के सारे ने? चमत्कार किए हैं, इसलिए शायद बाबा पे इतना ज्यादा भरोसा है। बहुत चमत्कार किए हैं, वो बोलने की तो बात ही नहीं है उसमें। देखिए, ऐसी बातें तो बहुत सारी हैं, सारी बातें तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन एक बार मैं कीर्तन में गई थी। अच्छा। तो एक अंकल जी थे जो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे और जयकारे लगा रहे थे। इतना जोर से लगा रहे थे कि मैं परेशान हो गई थी गाते गाते। तो जब मैंने पूछा वहाँ कि इतना जोर से क्यों लगा रहे हैं, तो उनके परिवार वालों ने बताया कि ये जो अंकल जी, इनकी आवाज नहीं थी पहले और ये बोल नहीं पाते थे, लेकिन बाबा के दरबार से उनकी आवाज आई है, इसीलिए वो इतना तेज हर कीर्तन में जयकारे लगाते हैं। अच्छा। और ये रियलिटी में हुआ था। तो आज आप कोई भजन गाने वाले हो, कौन सा कोई भजन की लाइन सुनाओगे? साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाया आपने और आज बहुत अच्छा गाओगे आप। हाँ? बाबा की कृपा रहेगी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपने तो पहले भी भजन गाया है ना? जय श्री श्याम। अच्छा, आपने तो इंटरव्यू भी दिया था वहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी, धर्मशाला आज यहाँ देवेंद्र गाओगे? पुजारी जी के साथ। हाँ, नहीं, वो नेक्स्ट टाइम के लिए बोला उन्होंने कि नेक्स्ट टाइम गाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट टाइम गाओगे जी। आप? हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा लिस्ट फुल हो चुकी है, तो जब तक मेरा नंबर आया वो बोले कि नेक्स्ट टाइम आपको अच्छा टाइम देंगे तो गाने ये मतलब जो कन्हैया मित्तल जी ने जो पहल की है उसके बारे में क्या कहोगे आप? यही कहूंगी, बहुत अच्छी पहल करी है। सभी कलाकारों को समय मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, गाने का मौका मिल रहा है। नए बच्चे जो आ रहे हैं उन्हें भी मौका प्राप्त हो रहा है गाने का। बस यही कहूंगी, और भैया ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, मैं उनके साथ हूँ इस चीज में। बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम। आप भी भजन गाओगे जी भैया? जी भैया, आप बिल्कुल कहाँ से हो? मैं दिल्ली से भैया। अच्छा, हाँ। तो गा लिया या इस बार गाना है, इस बार गाना है भैया। अच्छा, नाम लिखवा दिया? हाँ जी भैया। तो यहाँ पर जो नाम सिंगर वगैरह आते हैं, कोई चार्ज वगैरह भी लेते हैं या बिल्कुल नहीं, चार्ज का ऐसा कुछ नहीं है कुछ भैया। नहीं है? देखो, खाटू में आने के बाद बहुत सारे भक्तों के माइंड में ऐसे रहते हैं कि यार वहाँ पर जाने पर मंच के चार्ज लेते होंगे, फ्री में थोड़ी ना गाने देते। बताओ भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। खाटू में आने के बाद अगर चार्ज देना पड़े तो फिर खाटू लोग क्यों थोड़ी ना है ये, आएंगे? हाँ। वो खाटू वाला सबको चार्ज देता है साहब। हाँ, और वो पूरे महीने के पूरे साल के हमें तनख्वाह देता है, तो यहाँ पे आके क्या चार्ज? कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से भैया। अच्छा, हाँ जी। तो आज आप कौन सा भजन गाने वाले हो यहाँ मौका मिला? भजन तो सब बाबा के हैं, जो बाबा का देखो, हम जब ऑन स्टेज होते हैं तब वो उस टाइम बाबा क्या हमारे को गवा दे। कौन सा हाँ, ऐसा कुछ नहीं, हमको सोच के नहीं आते अच्छा। पर्टिकुलर के हमें यही गाना है। हाँ। वो उस टाइम बाबा हमारे को क्या गवा दे, या उस टाइम पब्लिक का माहौल क्या हो, बाबा क्या सुनना चाहता हो, हमारे जो बाबा के प्रेमी है वो क्या सुनना चाहते हैं, उस हिसाब से हम भजन गाते तो हैं। कब से गा रहे हो आप भजन? मैं 2016 से गा रहा हूँ भैया। 2016 जी से? भैया। पूरी कृपा है बाबा की? फुल कृपा है बाबा की, पूरी कृपा। कोई चमत्कार भी किया गया बाबा श्याम ने? भैया बाबा के चमत्कारों के तो भैया कोई गिनती ही नहीं है। देखो, अच्छा। सबके साथ ही होते हैं, वो तो आपके साथ भी होंगे जब बाबा का चमत्कार है, जब आप यहाँ पे खाटू में आए हो। वरना खाटू में लोग आने की सोचते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं भैया। और आप यहाँ पे आके इंटरव्यू ले रहे हो, हाँ। सारे प्रेमियों का, जो सिंगर्स हैं उन सबका इंटरव्यू ले रहे हो, तो ये आपके ऊपर भी चमत्कार है बाबा का, जो बाबा आपको खाटू बुला रहा है भैया। चलिए, बहुत बढ़िया। जय श्री जय श्री श्याम। मैं दिल्ली से हूँ, देवेंद्र शर्मा नाम है मेरा। अच्छा। कि बाबा के यहाँ पर
फर्स्ट टाइम आया हूँ आज ही लगाने के लिए यहाँ पर, लेकिन लेट होने की वजह से नंबर नहीं आ पाया। अच्छा, नेक्स्ट टाइम फिर आएगा, बाबा कृपा करेगा जरूर नंबर आएगा। क्या बात है। कब से आ रहे हो खाटू? खाटू 2020 से आ रहे हैं। बाबा ने मुझे सपने में दर्शन दिए अच्छा। और बाबा मुझे यहाँ तक लेके आया। और फर्स्ट टाइम में जब जयकारा 4:15 पे जन शताब्दी हॉल चलती है सरायरोला से, जब मैं यहाँ पर बैठा और देखा पहली बार बाबा का नजारा, पूरी ट्रेन खाली हो जाती है, उसके बाद पता चलता है कि बाबा का क्या चमत्कार है। सिर्फ एक ही सहारा था, आरे का सहारा बाबा श्याम हमारा। भजन कब से गा रहे हो? भजन 2022 से मेरे को बाबा ने सेवा दी है। अच्छा। और जो भजन जो सेवा दी तब से लेकर अभी 103 कीर्तन मैंने परसों किया। अच्छा। तो उसमें जो स्टार्टिंग भजन की लाइन थी वो बाबा कन्हैया मित्तल की लाइन थी, वो लाइन मैं जरूर गाऊंगा। और मंदिर के कबूतर चौक पे बैठा था मैं, उस टाइम पे यही भजन की लाइन गा रहा था। लाइन क्या थी? हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बहुत बढ़िया। तो कन्हैया मित्तल जी ने जो ये शुरुआत करी है, जो मतलब हर कलाकार को यहाँ पर मौका मिल रहा है, उनके बारे में मैं कन्हैया मित्तल जी के लिए बोलना चाहूंगा, भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कलाकारों को, छोटे कलाकारों को मौका मिलता है, वो आगे चल के कन्हैया मित्तल की तरह सब बनना चाहते हैं। बोल खाटू नरेश की जय। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शीनू है। क्या? शीनू। सीनू जी। कहाँ से हो आप? हम रामपुर यूपी। अच्छा, तो आप भी भजन गाओगे आज? हाँ, पहली बार आए हो क्या? मैं एक बार और आई थी, शुरुआत में आई थी, तब से अब आई हूँ। तो आज वहाँ पर पहले आप गा चुके हो हाँ क्या? गा चुकी हूँ, मैं गा अच्छा, चुकी हूँ। हाँ, तो कैसा अनुभव रहा यहाँ बहुत का? अच्छा लगा। और बस भैया की ही वजह से मैंने सब कुछ मतलब मेरा कोई ऐसी दशा नहीं, मतलब दिशा नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ गाऊं या कभी भी। जब भैया हमारे यहाँ रामपुर गए थे सन 2022 में, अच्छा। मैंने उन्हीं से ही सीखा है नई तरीके से अपनी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अच्छा। बाबा को तो मैं सन 2022 से जानती हूँ। अच्छा। उससे पहले मैं बाबा को उससे पहले नहीं जानते थे? नहीं, गाते भी नहीं थे? नहीं गाती भी नहीं थी। अच्छा। मैंने बाबा को जब से जाना तब से सिर्फ एक ही चीज सोची कि आगे चल मतलब मुझे जो भी करना है अच्छा। अपनी बाबा की सेवा करनी है, जैसे भी करनी है। अच्छा, जैसे भी हाँ, पिछली बार भी मैं गा के मतलब हो गया 2-3 महीने तो मैं गा के गई थी यहाँ पे। अच्छा। और भैया के लिए जरूर बोलना चाहूंगी, कन्हैया मित्तल भैया के लिए बोलना चाहूंगी, भैया की तरह शायद ही कोई होगा। मैं उनको दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जो नए कलाकार है ना, उनको जो मौका मिलता है यहाँ पे, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने आप को रिप्रेजेंट करना कहीं पे खड़े होकर के पूरे देश भर में पूरे उनको देखा देश जाता भर है, में वो सुना जाता भैया है। मैं किसी को नहीं, पहले मेरे लिए बाबा, दूसरे मेरे कन्हैया मित्तल भैया, 2 लोग। अच्छा। हाँ, बस मैं उनको बहुत मानती हूँ। अच्छा। और बाबा आज मैं बाबा के लिए 2 लाइन जरूर सुनाऊंगी जो मैं गा चुकी हूँ हाँ, भजन। बताइए, गाइए। एक बार आजा साबरा, एक बार आजा साबरा, मैं हूँ दुनिया से हारा साबरा, मैं हूँ दुनिया से हारा साबरा, अब ना कोई है मेरा, मैं हूँ दुनिया से हारा साबरा, मैं हूँ दुनिया से हारा साबरा। श्री श्याम भैया। आप भी साथ में हो क्या? हस्बैंड आप भी गाते हो? नहीं मैं नहीं गाता हूँ। बस मेरे सपोर्ट के लिए आते हैं। अच्छा, अच्छा। मेरे स्टैंड है। और 2022 के बाद में तो इस गाने की बस लाइन- बस हाँ बस हाँ बस इसी में रहना है, बस बाबा की सेवा करनी है। और काशी पे आती थी, मैं तो लेकिन पहले मैं कभी से कभार ही आ पाता हूँ। खाटू जी। हर 11 पे तो मैं शुरू से आ रही हूँ, हर 11 करी है मैंने, मगर गाने का जो सीखा है वो भैया जब हमारे यहाँ गए थे ना, अच्छा। तब से मेरे को अंदर आई आया माइंड में थी। कि हाँ मैं कि भी मुझे भी बस बाबा की सेवा करनी है और कुछ नहीं। आज उन्हीं का स्टेज में उन्हीं के मैंने गाया भी यहीं पे आके, मैंने उससे पहले कहीं नहीं गाया है। अच्छा, उससे पहले गाया भी कहीं कहीं नहीं नहीं? गाया है, मैंने मंदिर में गाया था ऐसे ही, अच्छा। मंदिर में गा लेते ना भजन, वैसे
गाया है, मगर स्टेज पे मैंने यही गाया है। बाबा की इतनी कृपा हुई कि जो मैंने सोचा और भैया को ही सोच के सोचा तो भैया के ही सामने गाया सीधी। बस बाबा की इतनी कृपा हुई। कृपा है कि यार जिसके लिए मतलब सोचा और उन्हीं का मंच मिल उन्हीं गया। का मंच मिला मुझे, इसकी बहुत कृपा है। तभी मैं भैया को, बाबा को सबसे पहले, दूसरे मेरे भैया कन्हैया मित्तल भैया, बस। बहुत बढ़िया। हाँ। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भैया। क्या नाम है आपका? विक्की ठाकुर। विक्की ठाकुर जी, कहाँ से आए हो आप? मैं बागपत यूपी। अच्छा, तो आज इस स्टेज पर गाने वाले हो, इससे पहले भी गाए थे आप? मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। आज फर्स्ट टाइम आए हो। नाम वगैरह लिखवा दिया? अभी लाइन में लगाऊं। अच्छा, लाइन में लगे हो, लिखवाओगे अभी? लिखवा बस लगाए भाई। आज मौका आ जाएगा क्या इतनी भीड़ को देखते हुए? देखो भीड़ का तो मुझे पता नहीं, जब तक मेरा सांवरा सरकार बैठा है तो अच्छा, कृपा उसकी हो जाएगी। हो जाएगी। जब उसकी कृपा होगी तो फिर भीड़ क्या कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं रोक सकता है। क्या बात है। कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? 2016। 2016 से। कृपा बनी रही है क्या खाटू वाले की? अभी तक तो बनी है, बाबा की ऐसी कृपा हुई है। अब मैं जहाँ खड़ा हूँ, अगर मैं यहाँ मेरा कोई वजूद है तो माँ भगवती और मेरे बाबा श्याम की कृपा है, अन्यथा कुछ भी नहीं। तो आज कौन सा स्पेशल कोई भजन गाना चाहते हो? इसकी एक लाइन अपन को सुनाओगे? मैं तो वही गाना चाहूंगा जो मैंने 2016 में पहले गाया था। अच्छा, सबसे पहले गाया था? हाँ। क्या बात है। आदरणीय गुरुदेव श्री कन्हैया मित्तल जी का ही भजन है, बड़ा प्यारा भजन है वो, जो उन्होंने बड़ा दिल से गाया उसको। और बहुत सारे भजन प्रभाग उसको बड़े आनंद लेते हुए गाते हैं, पूरे भाव के साथ गाते हैं। 2 लाइनें मैं कोशिश करूंगा। थोड़ा गला भी ऐसे हो रखा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, गाइए। आज स्टेज पर भी गाना है आपको। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा गाते हो। थैंक यू। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भाई साहब। आपका क्या नाम है? नरेंद्र। नरेंद्र भाई, कहाँ से हो? रुद्रपुर। रुद्रपुर जी। अच्छा, तो आज पहली बार आए हो क्या अभी गाने के लिए? गा चुके हो? नहीं, मैं गा चुका हूँ। गा चुके हो? मैं फर्स्ट बार गा चुका हूँ। फर्स्ट बार गा चुके हो? हाँ। यहाँ स्टेज पर? हाँ, लेकिन इस बार बोल रहे थे कि नए नए जो लोग आए ना, उनको भी मौका मिलना चाहिए। बात सच है कि भैया बिल्कुल पानी की तरह काम करते हैं, कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं, कोई हेरा फेरी कुछ नहीं। जिसका अगर नहीं है, कुछ नहीं भैया, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। अगर एक बार जिसका नाम चढ़ गया तो उसको समझ लो यहाँ पे जाना है। और अगर जिसको नहीं जाना है तो उसका नाम ही नहीं होगा। ठीक है। अगर जिसका अगर नाम लिख चुका, जिसका नाम लिख गया तो उसको यहाँ गाना होगा। अच्छा। और जिसका नहीं चढ़ा तो उसको तो फिर मुश्किल। भाई इतने संख्या है गाने वालों की, तो उस हिसाब से ही नंबर आएगा। मैं 2 बार आया यहाँ। पिछली बार बारिश हो रही थी तो अंदर भैया ने गवाया था। तो लमसम बोल रहे थे भैया 11 बजे के बाद आना, जो यहाँ नाम लिख रहे थे। तो हमने किसी दूसरे धर्मशाला में भी लिखवा रखा था। अच्छा। तो वहाँ देर हो गई तो मेरे यहाँ से नंबर निकल गया। तो मेरे जो साथ वाले थे ना, मैंने उनको बोला आपकी वजह से मेरा नंबर वहाँ से निकल गया, क्योंकि पर्सनल यहीं के लिए था। पहले बाबा के दर्शन किए, फिर यहाँ के बाद फिर दूसरी जगह निकल गए, दूसरी जगह निकल गए कि इसमें भी और इसमें भी, दोनों में से किसी में भी नहीं मिला। ठीक है। लेकिन जो साथ वाले थे ना, वो बहुत बड़े दीवाने हैं बाबा के। वो बोल रहे थे कोई बात नहीं, इस बार आपको अंदर गाने बाबा को नहीं था, जब बाहर प्रोग्राम होगा, हाँ, फिर बाबा आपको बाहर सबके सामने दिखाएगा। तो फिर भी दूसरा के मैं आया ही नंबर लिखवाया, मेरा 6ठा नंबर था। फिर 11वां नंबर आया जब बिल्कुल कन्हैया भैया आए उसी बार। अच्छा, उन्हीं के साथ में गाया? उनके बिल्कुल सामने ही आया, बिल्कुल बहुत पहले नंबर था, लेकिन 11वां नंबर आया मेरा, उनके बाद नहीं आया। जब नंबर आया तो बहुत अच्छे तरीके से हुआ, इतना प्यार लोगों ने दिया मैं बता नहीं सकता। लेकिन इतनी इस बार बोल रहे थे भैया किसी और को भी दो, ये बिल्कुल हकीकत बात है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ हम ही नहीं है, और भी हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो सबको मिलना चाहिए यहाँ। तो ये सही है। और क्या एक लाइन सुनाओगे भजन की कोई? एक नहीं, मैं तो कितनी सुना सकता हूँ, लेकिन पिछले टाइम आपने गाया था ना उस भजन। मेरी सांस सांस मेरे श्याम के लिए है, मेरी सांस सांस मेरे श्याम के लिए है, अब बचाना कोई इंतजार के लिए है,
जिंदगी शाम के लिए है, जिंदगी शाम के लिए है, मेरी शाम से सांस मेरे शाम के लिए है, अब बचाना कोई इंतजार के लिए है, जिंदगी शाम के लिए है, जिंदगी शाम के लिए है। और सबसे बड़ी बात, इस बार तो मैं बहुत तैयारी करके लाया था लेकिन नंबर नहीं आया मेरा, कि ऐ हवा तू खाटू जाती होगी, ऐ हवा तू खाटू जाती होगी, और मेरे सावरे से मेरे दिल का हाल सुनाती होगी, और छू कर देखना मेरे खाटू वाले के दिल को, खाटू वाले को भी इस दीवाने की याद आती होगी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या नाम है जी? मेरा नाम नारायण मोदी है। अच्छा। मैं भिलवाड़ा से हूँ। अच्छा। और मेरी ये अभी बात और यहाँ कन्या मित्तल जी सुन रहे होंगे। मैं पिछले 10-15 दिन से अच्छा उनके लिए प्रयास कर रहा हूँ, उनसे मिलने के लिए। अच्छा। और मैं उनके लिए कीर्तन सुनता हूँ हर 11 को यहाँ आके सांवरिया भवन में। मैं उनसे काफी प्रभावित हूँ। अच्छा लगता है जब गाते हैं, बहुत बढ़िया गाते हैं। मेरे दिल को छू गए वो। अब मुझे क्या है कि मेरे भिलवाड़ा में कीर्तन करवाना है। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि मैं उनको बुलाऊं। तो मैं पिछले 10-15 दिन से मैं यहाँ घूम रहा हूँ। अच्छा। कोई मुझे जवाब देना वाला नहीं है कि भी किससे बात करें, ताकि कन्या मित्तल जी से बात और वो मेरा कीर्तन करने आए। अच्छा। यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो तो कहता है कि वेबसाइट नंबर पे बात करो, और वहाँ जो फोन लगाते हैं तो कोई फोन उठाता नहीं है। अच्छा। तो मेरे अपने नंबर आपको देता हूँ। अच्छा। 70143। अच्छा। अगर कन्या मित्तल जी सुन रहे हैं तो 70143604552। अच्छा। ये मेरे नंबर है। मुझे, मैं यहाँ रात को 1 बजे तक यहाँ बैठा हूँ। अच्छा। मुझे फोन करके बुलाए और मुझे संतुष्ट करे कि हाँ मैं तेरा कीर्तन गाऊंगा, तू तैयारी कर। बिल्कुल गाएंगे। कहाँ गाना है? कहाँ? भीलवाड़ा राजस्थान। अच्छा। 10 मार्च 2026 को मुझे कीर्तन करवाना है। मैं काफी कन्या मित्तल से करवाना, बाकी कीर्तन ही नहीं करवाऊंगा मैं तो। अच्छा। बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। मैं उनसे काफी प्रभावित हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, उनके भजन सुनता हूँ मैं। और पिछले 15 दिन से मैं उनके ऑफिस में, उनके कार्यालय में, उनके असिस्टेंट को, उनके मैनेजर को बहुत सारे फोन लगाए। उनकी टीम पूरी बैठी है, उनसे बात कीजिए आप। तो कोई बात करने को तैयार नहीं है ना, किससे बात करें? कोई कह रहा उससे बात करो, कोई कह रहा उससे बात करो। आपकी बात करवाएं तो direct। मैंने मेरा नंबर दिया है, वापस से देता हूँ। 70143604552। स्पेशल ये मेरा नंबर है। और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे फोन करे और मुझे बुलाए कि मैं तेरा कीर्तन करने के लिए तैयार हूँ। और मेरी जिद है, कीर्तन वही करेंगे, नहीं तो मेरा कोई कीर्तन ही नहीं करवाना है। बस वो मुझे टाइम दे मिलने के लिए। बिल्कुल दे देंगे। मैं पिछले 15 दिन से चक्कर काट रहा हूँ। होगा और उसी दिन होगा और वही करवाएंगे। और 10 मार्च को मैं फिर कह रहा हूँ कि कन्या मित्तल जी मेरी बात को सुने, मेरी आवाज को सुने, और मेरी समझ को सुने, मेरी समस्या को सुने। मुझे कीर्तन करवाना है, उनसे करवाना है, बाकी किसी से नहीं करवाना। मुझे कीर्तन ही नहीं करवाना है। वो मुझे मुलाकात का टाइम दे, सिर्फ 10 मिनट। बिल्कुल 10 मिनट में वो उनकी बोलेंगे, मैं मेरी बोलूंगा, और 1 2 3। बिल्कुल। मेरे नंबर, मोबाइल नंबर 70143604552। रात को 12 साढ़े 12 बजे तक मैं इसी सांवरिया भवन में बैठा हूँ, और मुझे आज ही बात करनी है उनसे। जरूर होगी आपकी बात। जैसे बाबा से कब से जुड़े हो आप? मेरे को तो काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया। कृपा बन रही है क्या सांवरे की? वो तो उनकी कृपा ही है जो यहाँ है। और मेरे को उन्होंने ही कहा है साहब खाटू बाबा ने कि तेरे को कीर्तन करवा और कन्या मित्तल को बुला। अच्छा। मैं तैयार हूँ। वो बस वो मेरी सुने, वो उनकी बताए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जरूर। जय श्री। और मेरी बात आप तुरंत इमीडिएटली पहुंचाए। मैं भूखा प्यासा यहाँ बैठा हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। जरूर। मुझे अगर होटल के मैनेजमेंट वाले पानी गिलास पकड़ाएंगे ना, पानी पी बेटा, तो भी नहीं पीऊंगा, लेकिन उनसे बात करनी है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। हाँ, क्या नाम है सर आप? मैं देवेंद्र शर्मा, सिंगर, दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से हो देवेंद्र शर्मा जी। तो आज कन्या मित्तल जी के मतलब भजन सुनने आए हो या गाओगे आज? सर कोशिश तो ये है, मैं भी एक भजन प्रवाहक हूँ, मेरी भी कोशिश है मैं सारे भवन में गाऊं। अच्छा। नाम वाम लिखवाया अपना? सर नाम अभी लिख चुका है, बाकी बाबा के आज देखते हैं। नंबर आ जाएगा आज पूरी उम्मीद है। अच्छा। और मैं थोड़ा बता दूं अपने बारे में। मैं एक ऑल आर्टिस्ट हूँ, ऑलराउंडर, सिंगर, राइटर, एक्टर, डांसर, मॉडल, टीचर प्लस मेकअप आर्टिस्ट हूँ। और पिछले 40 एकादशी से 40 महीने लगातार बैक टू बैक बाबा पे दरबार पर बुला रहा है, अपने चरणों में गवा रहा है। और इस गरीब की इतनी बड़ी कृपा बाबा ने कर दी है कि मुझसे जो भजन प्रवाहक है उनका नाम, उनकी फोटो आगे मैं भेजता हूँ। मेरी कोशिश है, मेरी छोटी बहन है, मेरे जो भाई हैं, छोटे भाई है, बड़े भाई हैं, वो आगे बढ़े, क्योंकि ये आगे बढ़ेंगे तो मैं अपना आप आगे बढ़ जाऊंगा। मेरी सोच यही है। और बाकी कोशिश मेरी यही रहती है, जितने भजन प्रवाहक गाते हैं, मैं उनके से इतना कहना चाहता हूँ, अच्छा मत गाओ। अच्छा दुनिया गा रही है, कोशिश आप ये करो बहुत अच्छा गाओ, क्योंकि दुनिया आपको देख रही है, दुनिया आपको सुन रही है। और बाबा साहब को तो कृपा आपके ऊपर विराजमान है ही है। वो किस पे क्या कृपा कर दे कुछ ही पता। और आदरणीय कन्या मित्तल जी के बारे में इतना कहना चाहूंगा,
उनके भजन से बहुत लोग प्रभावित हैं। वो एक ऐसे भजन प्रवाहक हैं हमारे क्षेत्र में, हमारी लाइन में, जिन्होंने करोड़ों दर्शकों को बाबा साहब जोड़ दिया है। तो बाबा साहब उन पर बहुत कृपा करे। और काफी भजन उनके ऐसे भी जो आंखों में आंसू आ जाते हैं, बाबा से जोड़ देते हैं वो। और बस ऐसी बाबा शाम सबको बनाए रखे, सबके घर में खुशियां बांटे और ऐसे ही चढ़ने बुलाते रहे, ऐसे गवाते रहे सब भजन प्रवाहकों को। मैं देवेंद्र शर्मा सिंगर, सबको जय श्री श्याम। तो देखिए श्याम प्रेमियों किस तरीके से यहाँ पर है भजन प्रवाहक है, वो देश भर से जगह जगह बाबा श्याम की नगरी में, और खासकर जो भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी हैं उनके स्टेज पर इनको गाने का मौका मिलता है। साक्षात बाबा श्याम का दरबार है वो सजकर यहाँ पर तैयार रहता है। और आप भी अगर कोई भी सिंगर जो बाबा श्याम का भजन गाता है और उनको मौका नहीं मिल रहा, मंच नहीं मिल रहा अपनी बात को सुनाने का, अपने भजनों को सुनाने का, तो आपको बता दूं कि हर एकादशी को महीने की बड़ी एकादशी को कन्हैया मित्तल जी का खाटू श्याम नगरी में सांवरिया भवन में उनका कीर्तन होता है। और ये वही कीर्तन करवाते हैं, ये यहाँ स्टेज पर वही जो छोटे सिंगर है जिनको मंच पर मौका नहीं मिलता वो इस स्टेज को चलाते हैं, वो अपना भजन है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उनको यहाँ पर मौका मिल जाता है। तो आप भी कन्हैया मित्तल जी के साथ में अगर अपना भजन गाना चाहते हो, देश भर में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हो, तो जरूर खाटू श्याम जी नगरी आए। और यहाँ पर भजन से पहले आपको आना पड़ेगा, 4 बजे आए और अपना नाम लिखवाइए और आप भी जो है अपनी प्रस्तुति स्टेज पर कन्हैया मित्तल जी के साथ में दे सकते हैं। तो ऐसे ही देखते रहिए ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन। जय श्री श्याम, राधे राधे।